चरणदास जो कि अभी देर रात राबरी आवास से बाहर निकले हैं। राबरी आवास से चरणदास और अमित शर्मा बिहार में बहार है, अब की बार अमित शाह चाणक्य बहार है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमित शाह जिनको चाणक्य कहती है बीजेपी, लेकिन अमित शाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और अमित शाह अब सांप के निकलने के बाद लाठी पीटने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कल नीतीश कुमार को फोन किया और फोन करने के बाद में देर रात तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेता। यानी पूरी तरह से बिहार में खेला हो चुका है और आज दोनों पार्टियों की, जेडीयू की भी और आरजेडी की भी, दोनों पार्टियों की मीटिंग है और आज इस बात पर मोहर लग जाएगी 11 तारीख तक सरकार बिहार में भाजपा के गठबंधन की नहीं रहेगी, बल्कि कांग्रेस गठबंधन की, आरजेडी गठबंधन की सरकार बिहार में हो जाएगी। यह ताजा खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए खबर आपको दिखा रहा हूं, बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट सकता है। भास्कर इस खबर को लिख रहा है, अमित शाह ने नीतीश से फोन पर बात की, जदयू और राजद ने कल अपने अपने विधायकों को बुलाया है। तो आज 11 बजे आरजेडी का और उसके साथ में जेडीयू दोनों की जो है वो बैठक है और 1 बजे फिर उसके बाद में कांग्रेस के विधायकों की बैठक है और आज तय हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ में अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है और यह बातचीत सोनिया गांधी से जब बातचीत हुई उसके बाद में बातचीत हुई है। तो काफी कुछ जो है बिहार में बदला हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से जो है वो देखिए आप न्यूज 24 की खबर में आपको दिखा रहा हूं। बिहार में कांग्रेस पर भारी, भक्त चरणदास पहुंचे तेजस्वी यादव से मिलने और रात 11 बजे की खबर मैं आपको बता रहा हूं। रात 11 बजे किस तरह से पूरी रात जो है वो खेला होता रहा और अमित शाह का जिस तरह से फोन आया उसके बाद में आरजेडी और जेडीयू दोनों अपने अपने तरह से चीजें कर रही है। लेकिन आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है? नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव को छोड़ करके, लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन ये नौबत क्यों आई कि क्यों जो है वो नीतीश कुमार दोबारा से जो है वो आरजेडी के साथ आ रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन में आ रहे हैं? इसकी वजह है महाराष्ट्र। नीतीश कुमार को भनक लग गई थी। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिहार में होने वाला था महाराष्ट्र वाला खेला, महाराष्ट्र वाला गेम। जेडीयू के लिए आरसीपी सिंह, एकनाथ शिंदे साबित होने वाले थे, इससे पहले ही गेम ओवर कर दिया गया। तो नीतीश कुमार, ये तस्वीर जरा आप देखिए, उद्धव नहीं समझ पाए, नीतीश समझ गए। नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के साथ में आरसीपी सिंह है। तो आरसीपी सिंह को जो है वो एकनाथ शिंदे की तरीके से बीजेपी इस्तेमाल करना चाह रही थी और बीजेपी पूरी की पूरी जेडीयू को आरसीपी सिंह के साथ में मिल करके जो है वो निकालने की फिराक में थी। यानी नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार फिर अकेले अपनी राजनीति को समेटते, कब तक ढोते, और नीतीश कुमार जो है फिर आखिरी में घुटने टेकते। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के घुटने टिकवा दिए और नीतीश कुमार जो है वो बिहार में अमित शाह, उनको फोन करना पड़ रहा है। अमित शाह ने फोन किया है नीतीश कुमार को। देखिए करीब 6 मिनट तक बातचीत हुई, खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए आप, बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में दरार की खबरों के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने, ध्यान दीजिए शब्दों पर, नीतीश कुमार ने फोन नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार की शाम सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच में टेलीफोन पर 6 से 7 मिनट की बातचीत हुई है। इधर बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और महामंत्री संजीव चौरसिया समेत तमाम बड़े नेता सोमवार की रात डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर जुटे हैं। तो किस तरह से नीतीश कुमार से जो है वो अमित शाह को बातचीत करनी पड़ रही है, चाणक्य को बातचीत करनी पड़ रही है। सोचिए जरा किस तरह से जो है बीजेपी अंदर खाने हिली हुई है। अब देखिए, इससे पहले भी जो है वो जदयू और राजद के साथ आने की खबर आई थी। पहले 11 अगस्त तक जो खबर आई थी कि 11 अगस्त तक दोनों पार्टियां गठबंधन करके अलग हो सकती हैं। फिर राज्य में फिर से जेडीयू और
बीजेपी आरजेडी का गठबंधन करके सरकार बन सकती है। सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि 11 अगस्त तक राज्य में नई सरकार बन सकती है। तो 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन जो है वो सोनिया गांधी से बातचीत हुई है नीतीश कुमार की, और सोनिया गांधी से बातचीत के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि 11 तारीख को, हालांकि उससे पहले ही जो है वो पाड़तोड़ हो चुका होगा, 11 तारीख को जो है वो रक्षाबंधन के दिन नई सरकार शपथ लेगी। ये बात जो है खुल करके सामने आ रही है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस की कितनी कितनी सीटें हैं, और अगर जो है वे इधर से उधर जो है वो विधायक पाला बदलते हैं तो फिर स्थिति क्या रहेगी। मौजूदा स्थिति देखिए आप, बिहार में विधायकों की मौजूदा स्थिति, सबसे बड़ी पार्टी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी, 79 जो है विधायक है, बीजेपी के 77 विधायक है, और एआईएम के जो 4 विधायकों को अपनी तरफ लिया था तेजस्वी यादव ने, वो इसीलिए लिया था कि सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे तो अगर राज्यपाल को बुलावा भेजना होगा तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनको बुलावा भेजना होगा। तीसरे नंबर पर जेडीयू है, 45 विधायक है, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेफ्ट के 16 विधायक हैं, हम पार्टी के 4 हैं और निर्दलीय का 1 विधायक है। अब देखिए अगर पाला बदलते तो फिर क्या स्थिति होगी। बीजेपी का साथ छोड़ने पर भी नीतीश से सरकार बनेगी। अब देखिए आरजेडी के 79 है, 79 विधायक हैं, जेडीयू के 45 विधायक मिल जाते हैं, कांग्रेस के 19 विधायक मिल जाते हैं, लेफ्ट के 16 विधायक मिलते हैं, 1 निर्दलीय है, और उसके साथ में जो संख्या है वो हो जाती है 160। और इसके बाद में जीतन राम मांझी भी अपना समर्थन दे रहे हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी समर्थन करती है तो 164 जो है वो आंकड़ा हो जाएगा। बीजेपी के 77 हैं, केवल 77 रह जाएंगे, और एआईएम का जो है वो 1 विधायक है, 1 सीट जो है अभी खाली है। कुल 243 विधायक है बिहार के अंदर, 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 164 का आंकड़ा यहां पर तेजस्वी के पास में है, और यहां पर जो है कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो है वो बनने का रास्ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी जिस तरह से खेल करने की फिराक में थी लेकिन वो खेल हो नहीं पाया। मैं आपको 2020 की स्थिति में लेकर के जाना चाहता हूं। बिहार में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, और बिहार में जो 2020 में खेल समझ में आ रहा था वो खेल आगे के लिए था, और अब वो धीरे धीरे साफ हो गया। देखिए 2020 में क्या स्थिति थी। 2020 में कम सीट मिलने के बावजूद भी नीतीश सीएम बने थे। 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू की 28 सीटें घट गई थी और वह 43 पर आ गई थी, जबकि बीजेपी की 21 सीट बढ़कर के 74 पर पहुंच गई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। एनडीए को 125 सीटें और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। दरअसल देखिए आप लोगों को याद होगा, बिहार के अंदर आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी। बिहार में दरअसल क्या हुआ था, बिहार में यह हुआ था कि 5 चरण का जब तक मतदान हुआ था तब तक नरेंद्र मोदी का केवल चेहरा था, नीतीश कुमार का कहीं पर कोई चेहरा नहीं था। केवल और केवल है नरेंद्र मोदी का चेहरा, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा। तेजस्वी यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये चुनाव बनकर के जो है वो लड़ाया गया, और उसी का नतीजा था कि नीतीश कुमार की सीटें घट गई और बीजेपी की सीटें बढ़ गई। लेकिन जब 2 चरण बाकी रह गए तब खुद नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर बोलना पड़ा, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि सीटें उतनी नहीं आ रही, आप सरकार बना पाए, और उनको कहना पड़ा कि नीतीश कुमार को ही कमिटमेंट करना पड़ा कि नीतीश कुमार को ही हम मुख्यमंत्री बनाएं। तो हालत जो है वो किस तरह से बदली है, तस्वीर किस तरह से बदली है। उसके बाद में ये हुआ कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने दिल्ली भेजा, और दिल्ली भेजने के बाद में आरसीपी सिंह जो है वो नीतीश के नेता ना बन करके बल्कि मोदी के नेता बनने लगे। अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि नीतीश कुमार को भनक लग गई कि महाराष्ट्र वाला खेला जो है वो यहां पर भी हो सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने हाथों हाथ जो है वो इस मौके की नजाकत को समझते हुए सोनिया गांधी को फोन मिलाया, तेजस्वी यादव से बातचीत की, और पूरा खेला हो गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 11 तारीख को नई सरकार बनेगी, और आज शाम होते होते खबर आ जाएगी। हम आपको बताएंगे शाम होते होते, फिर से दोबारा मैं आऊंगा और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि खेला हो चुका है और पूरी तरह से रास्ता जो है साफ हो गया है। शायद आज शाम तक जो है वो आधिकारिक ऐलान हो जाए। तो बहरहाल बिहार में जो समीकरण बदल रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई कांग्रेस गठबंधन की तेजस्वी यादव की जो है वो सरकार यहां पर नीतीश कुमार के साथ में होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को छोड़ करके गलती कर रहे हैं, या बीजेपी और कुछ खेला कर देगी और यहां पर नीतीश और तेजस्वी का जो खेल है वो फिर से बिगाड़ देगी? आपकी राय क्या है
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर